बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के सबक में हम तलफ़ीक़ की बहस पढ़ेंगे। तलफ़ीक़ की बहस ये असल में एक ज़िमनी बहस है, और जैसे हमने गुज़िश्ता सबक में आपको बताया था कि मज़हब गैर पर फतवा देना ये बाज़ शराइत के साथ, जो शराइत हमने बयान कर दी है उन शराइत के साथ जायज़ है कि ज़रूरत शदीदा हो और ज़रूरत वाकई में हो, मौहूम ना हो, वाकई में पेश आ चुकी हो, और जिस मज़हब पे हम फतवा देना चाह रहे हैं वो मज़हब सही सनद से मनक़ूल हो, साबित हो, शाज़ ना हो। और एक शर्त हमने आखिर में ये पढ़ी थी कि जिस मज़हब पर हम जा रहे हैं उस मज़हब को इसकी तमाम शराइत के साथ उसको हम लें, तलफ़ीक़ लाज़िम ना है। तो आखिरी जो शर्त थी मज़हब गैर पर अमल करने की वो ये थी कि तलफ़ीक़ लाज़िम नहीं आनी चाहिए। तो उसी की तफ़सील इस सबक में हम आपको पेश करेंगे। तो आप ये देखें कि देखो मज़हब गैर पर अमल करने की तीन सूरतें। एक सूरत तो ये है कि हम मज़हब गैर पर एहतियात की वजह से अमल कर रहे हैं कि ताकि उनके मज़हब पर भी अमल हो जाए और हमारे मज़हब पर भी अमल हो जाए। जैसे कि कहा भी जाता है कि तमाम मज़ाहिब की रियायत करना मुस्तहब है, और एक इमाम को चाहिए कि अगर वो उसके मुक़्तदियों में सभी किस्म के मुक़ल्लिदीन पाए जाते हैं तो वो उन तमाम की मज़ाहिब की रियायत करे ताकि सब की नमाज़ दुरुस्त हो जाए। और मसलन एक हनफ़ी इमाम है, उसके नज़दीक औरत को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन उसको पता है कि मेरे पीछे बहुत से शाफ़ी मुक़्तदी भी पढ़ते हैं नमाज, तो वो एहतियात करता है और वो मस से मरा यानी कि औरत को छूने के बाद वज़ू कर लेता है। तो एहतियात की वजह से ऐसा करता है, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। इसको तलफ़ीक़ नहीं कहा जाएगा, इसको मज़हब गैर पर अमल भी जो एक मजाज़न कह दिया जाता है, वरना है तो ये असल अपने मज़हब पर ही अमल है और दूसरे का मज़हब पर एहतियातन अमल कर रहा होता है, और मजाज़न इसको मज़हब गैर कह दिया जाता है। दूसरी सूरत ये है कि एक मुतबाहिर आलिम हो, बसीरत वाला, और एक तजर्बाकार आलिम हो, एक अरसा दराज उसने पढ़ना पढ़ाना रखा हो, और वो अपने तबाहुर इल्मी की वजह से एक दलील की बुनियाद पर एक राय कायम करता है और मज़हब गैर पर वो अमल करता है, इसलिए कि उसके नज़दीक वो राजे है, और वो अमल करता है, ना किसी को दावत देता है, ना और ज़्यादा कोई इंतशार हो रहा है, सिर्फ़ अपने ज़ात तक वो अमल कर रहा है और उसकी तमाम जुज़ियात समेत अमल कर रहा है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। तीसरी सूरत ये है कि मुतबाहिर उलमा मज़हब गैर पर अमल कर रहे हैं या उस पर फतवा दे रहे हैं और उसकी तमाम जुज़ियात समेत और तमाम शराइत समेत उस पर फतवा दे रहे हैं। जैसे कि गुमशुदा शौहर का जो मसला है कि एक औरत है, उसका शौहर गुम हो गया तो उसकी बीवी को हम मज़हब मालिकी के मुताबिक 4 साल के बाद उसको निकाह करने की इजाज़त देते हैं शराइत समेत। तो उसकी तमाम जो मज़हब मालिकी जो तमाम जुज़ियात हैं उसके रियायत करते हुए हम ये फतवा देते हैं, तो ये इसकी इजाज़त है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन एक चौथी सूरत जिसको हम तलफ़ीक़ कहेंगे वो ये है कि हम जिस मज़हब को ले रहे हैं उस मज़हब की मुकम्मल शराइत और तमाम जुज़ियात पर अमल न करें, बल्कि बाज़ उनकी बातों पर अमल कर लें, बाज़ अपनी बातों को मिलाकर एक खल्त सा कर लें, एक खिचड़ी से बना लें। इसकी मिसाल ये है कि जैसे कि एक डॉक्टर के पास आप गए, वो भी माहिर डॉक्टर है, उसने आपको नुस्खा तजवीज़ किया कि 4 गोलियाँ लिख के आपको दे दी। आप दूसरे माहिर डॉक्टर के पास गए, उसने भी 4 गोलियाँ लिख के दे दी। आपने किसी के भी नुस्खे पर सही से अमल नहीं किया, बल्कि अपना जहन लड़ाकर 2 गोलियाँ इस डॉक्टर के ले ली, 2 गोलियाँ दूसरे डॉक्टर के ले ली, और दोनों को मिला के एक नया नुस्खा सा बना लिया, तो ज़ाहिर है इसको बेवकूफ़ी कहेंगे और ये मनमानी कहेंगे, उससे इसको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप जब दूसरे डॉक्टर की अगर नुस्खे पे अमल करना चाहते हैं तो मुकम्मल तरीके से अमल करें जिस तरीके से उसने कहा है। यही हाल तलफ़ीक़ का होता है।
ये तो इसकी एक दुनियावी और हिस्सी मिसाल थी। अब फ़ुरूआत में इसकी मिसाल हम ये समझ सकते हैं जैसे कि ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा है। जब एक आदमी शहीद हो जाता है तो उसकी बहुत से लोग हमारे यहाँ उसकी ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा जायज़ है, इसलिए हम ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये भी तलफ़ीक़ होती है, वो इसलिए कि देखो शहीद की नमाज़ जनाज़ा अहनाफ़ के नज़दीक जायज़ है, लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक शहीद की नमाज़ जनाज़ा होती ही नहीं है, तो वो नमाज़ जनाज़ा तो पढ़ रहे हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मसलक के मुताबिक, और ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा को जायज़ कह रहे हैं इमाम शाफ़ी के मसलक के मुताबिक, हालांकि नमाज़ जनाज़ा दोनों मसलकों में ठीक नहीं हुई। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इसलिए ठीक नहीं हुई कि उनके नज़दीक तो ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा दुरुस्त नहीं है, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक दुरुस्त इसलिए नहीं है कि उनके नज़दीक शहीद का जनाज़ा नहीं होता। दूसरी मिसाल ये है कि एक आदमी की किसी अनजाने में टक्कर हो गई किसी औरत के साथ और उस औरत की चूड़ियाँ टूट गईं और चूड़ियाँ जो हैं उसको इस आदमी की चुभ गईं और उससे खून निकल आया। तो अब देखें इस आदमी के साथ दो मामले पेश आए। एक तो उसका मस्से मरा हो गया, यानी औरत से टक्कर हो गया, औरत को छू लिया उसने, और दूसरा उसके खून भी निकल आया है। अब ये आदमी अगर ये कहे या कोई मुफ्ती उसको ये कह दे कि भाई आपका वज़ू नहीं टूटा, इसलिए नहीं टूटा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक तो खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक औरत को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा तुम्हारा वज़ू नहीं टूटा। तो ये उसकी मिसाल वही दो नुस्खों वाली दो डॉक्टरों के नुस्खों को मिलाने वाली मिसाल हो जाएगी, इसलिए कि इसका वज़ू हकीकत में दोनों के नज़दीक टूट गया है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक इसलिए टूट गया है कि इसने औरत को छू लिया है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक इसलिए टूट गया है कि इसका खून निकल गया है। तो इसका वज़ू तो सबके नज़दीक टूट गया है, लेकिन ये किसको क्या बता रहा है कि आपका वज़ू इसलिए नहीं टूटा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक मस्से मरस है वज़ू नहीं टूटता, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक जो है वो खून निकलने से नहीं टूटता। तो वो इसको खल्त कर रहा है, खिचड़ी बना रहा है, वो बिल्कुल गलत बता रहा है इसको। तो ये तलफ़ीक़ की एक मोटी सी बहस है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि तलफ़ीक़ क्यों मना है, कि इसमें एक खिचड़ी से लाजिम आती है और जमा बैनल मसालिक लाजिम आता है, और जमा बैनल मसालिक भी इस तरीके से लाजिम आता है जो किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं है। तलफ़ीक़ के लुग़वी माने आते हैं दो चीज़ों को मिला देना, और इस्तिलाही एतबार से इसका मतलब ये है कि दो या ज़्यादा फ़ुरूआत वाले जुज़िए में दो या ज़्यादा फ़ुरूआत वाले जुज़िए में दो या ज़्यादा मज़ाहिब इस तरीके से इख्तियार करना कि इनसे एक ऐसी मुरक्कब हालत वजूद में आए कि जो इन मज़ाहिब में से किसी के नज़दीक भी जायज़ ना हो, इसको तलफ़ीक़ कहते हैं। लिहाजा अगर दो मज़ाहिब को इस तरह मिलाया है कि इससे मुरक्कब हालत वजूद में नहीं आती और इसकी खिचड़ी नहीं बनती है, तो ये तलफ़ीक़ में दाखिल नहीं है। तलफ़ीक़ की बहस एक ऐसी बहस है कि मुतक़द्दिमीन के ज़माने में इसका वजूद नहीं मिलता, इसलिए कि उनके दौर में शुरू के दौर में तक़लीद नहीं आती, और तलफ़ीक़ एक ज़िमनी बहस है तक़लीद की। जब तक़लीद ही नहीं थी तो तलफ़ीक़ भी नहीं थी, इसलिए उनकी किताबों में इसका ज़िक्र नहीं मिलता। फिर जब तक़लीद का रिवाज हुआ और सद्दे ज़राए के वजह से और मसाले की बुनियाद पर तक़लीद को वाजिब करार दिया गया, तो मुख्तलिफ़ बहसें पैदा हुई। इनमें से एक तलफ़ीक़ की बहस भी है कि बाज़ लोग मज़हब गैर पर इस तरीके से चलना शुरू हुए कि उससे एक खिचड़ी सी बन जाती थी और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती थी, मुरक्कब सी सूरत हाल पैदा हो जाती थी, तो उस बुनियाद पर उसकी बहस करना पड़ी। अल्लामा क़राफ़ी मालिकी जिन्होंने सबसे पहले इस पर कलम उठाया है, उन्होंने इसकी दो मिसालों से वजाहत की है। एक मिसाल तो ये दी है कि मसलन एक शाफ़ी मुतबाहिर आलिम हो, वो किसी मालिकी मुक़ल्लिद को जो मज़हबी मालिकी पे चलने वाला है उसको ये मशवरा दे कि तुम मज़हबी शाफ़ी की तरफ आ सकते हो। अब ये मालिकी मुक़ल्लिद जब इस शाफ़ी आलिम के पास गुस्ल में दलक का मसला पूछेगा कि गुस्ल में अपने आज़ा को मलना, दलक का मतलब होता है आज़ा को मलना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक गुस्ल में आज़ा को मलना ये फ़र्ज़ है, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना ये गुस्ल के शुरू में ये फ़र्ज़ है। अब मसला ये है कि
अगर इस शाफ़ी आलिम से वो मालिक ये पूछता है कि मैं दलक करूं या ना करूं, तो इस शाफ़ी आलिम को चाहिए कि वो उसको दलक करने को लाजिम बताए और वो ये कहे कि आप दलक करें। इसलिए कि अगर इसने दलक नहीं किया तो इसका गुस्ल न तो शाफ़ी मज़हब के मुताबिक दुरुस्त होगा और न मालिकी मज़हब के मुताबिक दुरुस्त होगा। इसलिए कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक तो इसलिए दुरुस्त नहीं होगा कि ये मालिकी है और उसने मालिकी मज़हब के मुताबिक बिस्मिल्लाह उसने पढ़ी नहीं होगी, तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से इमाम शाफ़ी के नज़दीक गुस्ल नहीं होगा। और इमाम मालिक के नज़दीक गुस्ल इसलिए नहीं हुआ कि उसने दलक नहीं किया, तो इसका गुस्ल किसी के नज़दीक भी नहीं हुआ, ना तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक दुरुस्त हुआ बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से, न इमाम मालिक के नज़दीक दुरुस्त हुआ दलक ना करने की वजह से। हाँ, अगर वो दोनों मज़ाहिब की रियायत करे कि वो बिस्मिल्लाह भी पढ़ ले और वो दलक भी कर ले, तो दो सबके नज़दीक दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी मिसाल ये है कि इस मिसाल को समझने से पहले मज़ाहिब समझ लें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक खिंजीर के बाल पाक हैं और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक खिंजीर के बाल नापाक हैं। अब अगर एक शाफ़ी आदमी ये मसला पूछे कि मैंने एक ऐसे जूते पहने हुए हैं जिसमें खिंजीर के बालों से बना हुआ धागा लगा हुआ है, उससे सिलाई की हुई है, और वज़ू के दौरान जब मैं वज़ू कर रहा था तो उसमें उस खिंजीर के जो बाल हैं उस पर भी पानी लगा था और वो पानी लग कर मेरे जिस्म पे लग गया, तो आया वो क्या मसला बताएगा उसको। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का जो मुक़ल्लिद आलिम है उसको ये वो मसला बताएगा कि आपका वज़ू नहीं हुआ आपकी नमाज नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक खिंजीर के बाल नापाक हैं। खिंजीर के बाल नापाक होने की वजह से वहाँ पे जो पानी लगा वो पानी लग कर आपके जिस्म पे लगा, तो आपके जिस्म नापाक हो गया, तो आपके जिस्म के नापाकी की वजह से आपकी नमाज नहीं हुई। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के अगर वो शाफ़ी ये कहे कि भाई मैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मसलक के मुताबिक मैंने ये वज़ू किया है और उनके नज़दीक खिंजीर के बाल पाक हैं लिहाजा मेरा वज़ू हो गया, तो भी उसका वज़ू नहीं होगा। इसलिए कि अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक तो पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ है, और इसने ज़ाहिरन क्योंकि शाफ़ी है ये जो ये बात कर रहा है जिसका ये जूता है खिंजीर के बालों वाला, वो तो शाफ़ी है, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक तो सर के बालों के मसा में कुछ बालों का चंद एक बालों का मसा कर लिया जाए तब भी तो सर का मसा अदा हो जाता है। तो उसने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मसले के मुताबिक सर का मसा किया तो इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मसलक के मुताबिक इसका वज़ू नहीं हुआ, इसलिए इसने पूरे सर का मसा नहीं किया। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मज़हब के मुताबिक इसकी नमाज इसलिए नहीं हुई कि उसके जिस्म पे नापाकी लगी हुई है। तो इस आदमी की नमाज न इमाम मालिक के मज़हब के मुताबिक दुरुस्त हुई, न इमाम शाफ़ी के मज़हब के मुताबिक दुरुस्त हुई। इमाम मालिक के मज़हब के मुताबिक इसलिए दुरुस्त नहीं हुई कि उसने सर का मसा मुकम्मल नहीं किया, चंद बालों का किया है, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक इसलिए दुरुस्त नहीं हुई कि उसने उसके जो जिस्म पे खिंजीर के बालों के जो नापाकी के जो असरात हैं वो उसको लग गए। हाँ, अगर वो दोनों मज़हबों की रियायत करता, यानी कि वो जूते पहनता ही नहीं, जूते उतार के वज़ू करता और सर का मसा मुकम्मल करता, तो उसकी नमाज दोनों के नज़दीक हो जाती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है, तो इसको कहते हैं तलफ़ीक़।